ये पूरे इलेक्शन के दौर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे तो इज्जतमान जनाब मोदी साहब थे, अमित शाह साहब थे और भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे मुल्क को ये कहा था कि तुम घर में जाकर बैठो, हम लॉकडाउन लगा रहे थे। और वो खुद है तो लाखों की तादाद के अंदर लोगों को सड़कों के ऊपर उतार रहे थे। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों की तकलीफ़ों को आप सॉल्व करिएगा, अगर ये कोरोना अगर थोड़ा कम होता है तो आप बिल्कुल वहाँ पर आइएगा। तो उस दिन मेरे लिए असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मेरी नज़रों के अंदर उनकी इज्जत और इसलिए बढ़ गई थी कि मैं एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म को देख रहा था जो मुझे कह रहे थे कि तुम घर में बैठो, मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में नकार दिया गया है, तो ऐसे हालात में दिल्ली के अंदर आप क्या समझते हैं कितनी सफलता वो पाएगी? बहुत अच्छा लगता है कि जब मीडिया वाले हमसे हमारी नाकामियों के बारे में सवाल करते हैं। जहाँ कामयाब होते हैं उसका जिक्र ही नहीं किया जाता। हम बिहार में गए थे, बिहार में पहली मर्तबा हमें नाकामियाँ भी मिली थी। उसके बाद जब हमने लगातार 5 साल मेहनत किए तो हम वहाँ पर 5 सीटें बिहार के अंदर जीते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए था उतनी ताकत के साथ हम इसलिए नहीं वहाँ पे लड़ पाए थे। ये पूरे इलेक्शन के दौर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे तो इज्जतमान जनाब मोदी साहब थे, अमित शाह साहब थे और भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे मुल्क को ये कहा था कि तुम घर में जाकर बैठो, हम लॉकडाउन लगा रहे थे। और वो खुद है तो लाखों की तादाद के अंदर लोगों को सड़कों के ऊपर उतार रहे थे। हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये हुक्म मिला था जब ये इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया गया था कि आप लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल है, जो लॉकडाउन की वजह से जिन्हें अनाज नहीं मिल रहा, खाने की तकलीफें हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जितनी भी टीम थी, जो अगर कोरोना नहीं होता तो हम पश्चिम बंगाल की गलियों के अंदर हम सड़कों के ऊपर नजर आते थे। लेकिन मैं खुद एक पार्टी के, हमारे सिर्फ 2 ही एमपी थे, एक असदुद्दीन अवैसी साहब और मैं खुद। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों की तकलीफों को आप सॉल्व करिएगा, अगर ये कोरोना अगर थोड़ा कम होता है तो आप बिल्कुल वहाँ पर आइएगा। तो उस दिन मेरे लिए असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मेरी नज़रों के अंदर उनकी इज्जत और इसलिए बढ़ गई थी कि मैं एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म को देख रहा था जो मुझे कह रहे थे कि तुम घर में बैठो, मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। उस वक्त इलेक्शन हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता था, हमारे लिए हमारे लोगों की तकलीफ़ें मायने रखती थी। हम यकीनन हर इलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि हम उतर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले अगर आप उनके आंकड़े अगर देखेंगे तो मुल्क के अंदर सिर्फ 2 ही एमपीज थे। कभी आपने उनसे ये पूछा कि आप तो 2 ही है, आप देश के अंदर कैसा अपना हुकूमत बनाने की सोच रहे थे करके? हम भी धीरे धीरे ख़त्म रख रहे थे। हम हैदराबाद के अंदर एक एमपी चुन कर आते थे, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पछाड़ के वहाँ पे भी उनका एक एमपी आ सकता है करके। बिहार के अंदर जब हम दोबारा गए तो यही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि आज से 5 साल पहले आप आए थे, यहाँ की बिहार की जनता ने आपको नकार दिया था, आपको कामयाबी नहीं मिली थी, आप दोबारा क्यों आए हैं करके उसमें। लेकिन वहाँ की आवाम को इस बात का एहसास हुआ था कि 5 साल पहले जब मजलिस आई थी हमने इनका साथ नहीं दिया था, अब हम इनका साथ देंगे। तो हमने 5 वहाँ पर एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जीत कर लेकर आए थे। तो यकीनन हम कांशीराम का आपको एक बात आपको याद होगी कांशीराम साहब की कि पहला इलेक्शन जो होता है, दूसरा इलेक्शन क्या होता है और तीसरा इलेक्शन जीत के अंदर। तो हम बहुत सारी जगह के ऊपर फर्स्ट और सेकंड कवर कर चुके हैं। अब जहाँ पर भी जाएंगे तो वो थर्ड से जीतने के लिए जाने वाले हैं इंशाल्लाह।